जा नहीं सकता, मैं तो चल नहीं सकता, पैर खराब हो गए हैं, हाथ खराब हो गए हैं। मैं आपको एक ऐसे अस्पताल में लेकर आया हूं जहां पर लोग चलने फिरने में फिर से समर्थ हो जाते हैं, फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ये भाई साहब पलवल से आए हैं, इनको चोट लग गई थी दुर्घटना में और ये भी निराश हो गए थे, लेकिन ये कौशिक न्यूरो रिहैब हॉस्पिटल में आए जो NIT 3 फरीदाबाद में है, और वहाँ पर इनका इतना बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ। फिजियोथेरेपी यहाँ पर होती है और भी यहाँ पर कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा अमन नाम है सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? पलवल। पलवल। क्या हुआ था आपको? मेरे को सर्वाइकल में फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ कहाँ चोट आई थी आपको? मेरे को गर्दन में आई थी सर्वाइकल। अच्छा, ये गर्दन में चोट आई थी? नहीं, अच्छा, बैक साइड। हाँ। बैक साइड में। अच्छा अच्छा। तो क्या दिक्कत आ रही थी आपको? मेरे को एक्सीडेंट के टाइम तो आई थी कि पूरी बॉडी काम करना बंद कर गई थी पूरी। अच्छा, अच्छा। गर्दन से नीचे नीचे फील ही नहीं होता था कुछ भी, कि ये भी नहीं पता पड़ता था कि गर्दन है, गर्दन से ऊपर सर है, सर से नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। फील नहीं हो रही थी? नहीं, फील कुछ भी नहीं होता था। तो निराश हो गए होंगे आप फिर तो? जीना यही सोच दिया था कि इससे आगे तो मौत आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मरने के बारे में सोचने लगे? हाँ हाँ। अच्छा, किसने बताया कि यहाँ पर जाना है आपको? मेरी सर्जरी हुई थी अमृता हॉस्पिटल से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया था हमको कि इधर, और हमने भी और जगह इधर उधर पूछा, क्योंकि जो ये चोट थी ना, जिस गांव से मैं हूँ शायद मेरे को ही थी ये चोट, और किसी को थी भी नहीं। फैमिली में भी किसी को नहीं थी पता थी कि ये चोट क्या है, इसमें क्या मतलब इलाज होता है, क्या कैसे होता है। तो पूछा, इधर उधर पूछा, बहुत हॉस्पिटल तो बहुत बताए, गुड़गांव में बताया, दिल्ली बताया, नोएडा बताया, पर जो हमको बेस्ट लगा ना, गए भी बहुत हॉस्पिटलों में गए। अच्छा। उन्होंने बोला कि गॉड के ऊपर है, जो भी करेगा भगवान करेगा, कि हम इसकी कोई, हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि आप चल पाओ, बैठ पाओ, लेट पाओ। अच्छा अच्छा। हम कोशिश कर सकते हैं। फिर हम सब जगह घूम के इधर आए, तो कौशिक सर ने, विनोद कौशिक सर ने हमसे मेरे से बात बोली थी एक, कि मैं चैलेंज लेता हूँ, मुझे चैलेंज पसंद है, चैलेंज लेना, और मैं चैलेंज लेता हूँ कि मैं तेरे को चलाऊंगा। अच्छा जी। अच्छा 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 अच्छा। मेरे से किसी भी, मैं अमृता से मेरी सर्जरी हुई थी, अमृता वालों ने भी ये बात नहीं बोली थी कि मैं चैलेंज लेता हूँ, हम तुझे चलाएंगे। उन्होंने बोला था कि हम बस मेहनत कर सकते हैं, तू मेहनत करेगा, हम बोल नहीं सकते थे कि चले या ना चले। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया। पहले हाथ वर्क कर रहे हैं, पहले हाथ उठता नहीं था मेरा बिल्कुल भी, खाना नहीं खाया जाता था, पानी नहीं पिया जाता था हाथों से, मैं प्रॉपरली दूसरे पे डिपेंड। ये तो था, मतलब कि थेरेपी अच्छी चली, मतलब एक्सरसाइज अच्छी कितने चलाई। दिन से आप यहाँ पर हैं? मेरे को हो गए 4 महीने। 4 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, आप चल फिर लेते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, चल फिर लेता हूँ। अच्छा, मूवमेंट हो रही है, गर्दन घूम रही है, हाथ घूम रहा है, अब तो बिल्कुल। अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा? हाँ, अब कॉन्फिडेंस है, नॉर्मल हो जाऊँ। हाँ 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 हाँ। निराशा खत्म हो गई हाँ होगी हाँ आपकी। हाँ। खुश हैं आप यहाँ पर आके? हाँ, अब तो खुश हूँ। चलो जी, बहुत बढ़िया। खुश रहना चाहिए और आप ठीक हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, नॉर्मल लाइफ जिएं, हम तो यही चाहते हैं। देखिए, जिनको पता नहीं होगा उनको पता होना चाहिए ना। अब ये भाई साहब इतना दौड़ भाग किए, दिल्ली, गुरुग्राम में हॉस्पिटल ढूंढते रहे जहाँ पर एडमिट करके फिजियोथेरेपिस्ट की जाती है और पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सरसाइज की फैसिलिटी होती है। ये ढूंढते रहे और इनको कौशिक फिजियो न्यूरो रिहैब हॉस्पिटल मिला, तो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। आइए, एक और पेशेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी दूर से आए हैं। देखिए, आप फरीदाबाद से हों या देश के किसी भी कोने से हों, यहाँ पर एडमिशन की फैसिलिटी है। देखिए, एक्सरसाइज की फैसिलिटी है, ये तमाम चीज़ें हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। पहले मरीज से बातचीत करेंगे, उसके बाद डॉक्टर कौशिक से बातचीत करेंगे। देखिए, ये मरीज भी यहाँ पर आया है और ये भी ऐसा सुना जाता है कि ये भी निराश हो गया था, लेकिन अब ये भी ठीक हो रहा है। क्या नाम भैया? सर, मेरा नाम अमन कुमार है। अमन कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ से हूँ। हापुड़ से आए हैं। अच्छा, कहाँ चोट लगी थी आपको? सर, मेरे रीढ़ की हड्डी में L2 L1 फ्रैक्चर था। अच्छा अच्छा, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो उस टाइम क्या दिक्कत हो रही थी? सर, उस टाइम तो जब मेरे को टक्कर लगी थी तो सर मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ के बिरला हॉस्पिटल ऐसे गुड़गांव। बैठ पाते थे उस टाइम? जी सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, अब तो बैठ पा रहे हैं आराम? जी सर, अब तो मेरे को बहुत आराम, अब मैं खुद से बैठ भी पाता हूँ, अपना बैलेंस भी बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। किसने बताया था यहाँ के बारे में? सर, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था सर, उन डॉक्टर साहब ने बताया था। अच्छा, कि फरीदाबाद में ऐसा सेंटर है? हाँ जी सर। यहाँ पर जाओ, ठीक हो जाओ। हाँ जी सर।
चलो बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर ठीक है यहाँ पे? हाँ जी सब सर, सब फैमिली जैसा खाना प्यार- पीना सब यहीं सब पर बढ़िया है। हाँ जी सर। पूरी एक्सरसाइज होती है? जी सर। तो यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर ठीक हो रहे हैं आप? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। खुश हैं यहाँ पर आप? हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगता है। घर वाले भी खुश हैं? हाँ जी सर। ठीक हो रहे हैं? हाँ जी सर। और पहले आपको लगता था कि ठीक हो जाओगे जब आपको सर चोट बिल्कुल लगी? नहीं। लोगों ने बोला होगा रीढ़ की हड्डी में चोट है, अब तो ठीक होगा जी नहीं। सर, बहुत लोग आके बोलते थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बेड रेस्ट करना पड़ेगा, जीवन भर बिस्तर पर पड़े रहोगे। जी सर जी। लेकिन भाई साहब ठीक हो रहे हैं, अब चल फिर पाते हैं आप? हाँ सर, मैं अब खुद से धीरे धीरे वॉकर से चलने लगा। अभी वॉकर मेरे से को चलने भी लगे? अभी मेरे को सर 40 दिन हुए हैं। 40 दिन में मेरे को बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जी सर। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है, आप समझ सकते हैं। निराश हो गए थे, लोगों ने बोला था भाई अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आइए, डॉक्टर कौशिक वहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, फरीदाबाद के जादूगर हैं। फरीदाबाद में लोगों को चलाते हैं, दौड़ाते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट बताएंगे। पहले डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेंगे क्योंकि इनकी तारीफ हो रही है। अभी पहले तो फरीदाबाद में मशहूर थे,